फ्रांसिस बेकन अंग्रेजी साहित्य के एक माने हुए एसेइस्ट कहलाते हैं, जो 5000 शब्दों को 500 शब्दों से कम में बोलकर पूरी बात को रख सकते हैं। तो वही कला आज हमारे सारे प्राध्यापक प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके लिए आपका आभार। और इसी श्रृंखला में तुरंत आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रोशन लाल जी को, जो विज्ञान संकाय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रोशन लाल जी। धन्यवाद मैम। मंचासीन प्राचार्य मैम और उपस्थित सभी हमारे साथी छात्राओं, आप सबको डॉक्टर अंबेडकर जयंती और महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे पहले डॉक्टर रविंद्र जी, डॉक्टर आरसी सिंह और डॉक्टर मुनेंद्र ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इतना कुछ बताया, तो मैं अपने आप को उन सब बातों से संबद्ध करता हूं और मैं अपनी बात को समय सीमा के अंदर ही समाप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे कल मैम ने कहा था कि आप 3 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में आपको अपनी बात रखनी है, तो मैं उसी बीच में अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि सभी के चेहरे पर जो दिख रही है मुझे एक थकान जो है, क्योंकि बहुत सारा जो है अभी लोग बोल चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा और सुना जाता है और लगभग लोग उनके जीवन के बारे में जानते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक छात्र होने के नाते और एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होने के नाते अगर आपको इस विषय पर अध्ययन करना हो तो डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा जो है आपको कोई और ऐसी केस स्टडी दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस तरीके से एक आम आदमी विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए और अपने जो देखे हुए सपने हैं उनको पूरा कर जाता है अपने ही जीवन काल में, और वो ये बहुत छोटे जीवन काल में। तो ये एक उनको पढ़ने का सिर्फ यही नहीं है कि जो जुड़े हुए लोग हैं, जो दलित जातियां हैं, वही उसका अध्ययन करें, बाकी विद्यार्थी भी उनसे लाभान्वित हों। और देखिए, प्रकृति ने ही हम सबको गैर बराबरी का दर्जा दे रखा है। प्राकृतिक रूप से आपको दो एक समान व्यक्ति कहीं मिलेंगे ही नहीं, मानव में भी नहीं मिलेंगे आपको, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और बाकी सबकी बात को तो छोड़ ही दें। लेकिन हम इस गैर बराबरी को अपने सामाजिक जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, हम उसमें इसको क्यों चलने दें या क्यों इसको लागू रहने दें। तो ये गैर बराबरी के खिलाफ ही डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो लड़े, जो उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया और जिन समस्याओं का सामना किया, उन समस्याओं के समाधान के लिए वो पूरा जीवन प्रयास करते रहे। एक संविधान की रचना करते समय उन्होंने सिर्फ 4-5 शब्दों का इस्तेमाल किया, जिनसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया कि भारत देश के अंदर जाति, धर्म, लिंग, रंग और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, असमानता का भाव नहीं, मतलब इसमें एक समानता होनी चाहिए। तो ये शब्द ही पूरे भारत को के व्यक्तियों के लिए एक तरीके से वरदान साबित हुए। आज चाहे आप महिला हैं, चाहे आप दलित जाति से हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, किसी भी मत मतांतर को मानने वाले हैं, लेकिन आपके लिए संविधान एक समान अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और महिला कॉलेज में हम लोग कार्य करते हैं, तो महिलाओं के लिए उन्होंने दलितों के साथ साथ महिलाओं के हित में भी अनेक उन्होंने काम किए। देखिए, पहले मनुस्मृति में एक पैरा अध्याय 9 में 2 से 3 पैरा है, उसमें उसको मैं अक्षर से आपके सामने पढ़ता हूं कि रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए, उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखने का प्रयास करना चाहिए। बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करें, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। मनुस्मृति में ही शूद्रों के साथ साथ ही महिलाओं को भी जड़, कपटी स्वभाव वाला
और मूर्ख माना गया है। जब हम संविधान जैसे ही लागू होता है तो ये सारी समस्याएं अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती। उन्होंने महिलाओं के लिए उस दिशा में काफी काम किए। 1913 में न्यूयॉर्क में भाषण के दौरान उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की, उनके अधिकार, उनमें समानता लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और 18 जुलाई 1927 को एक महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और लड़कियों को जरूर भेजें, क्योंकि महिलाएं शादी हो जाने के बाद उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है और वो अपने आप को गुलाम समझने लगती हैं। उसका कारण है निरक्षरता है। अगर वो शिक्षा को अपना हथियार बनाएंगे, शिक्षा अपने उनके साथ होगी, तो वे उनके साथ उस तरीके का व्यवहार शादी के बाद नहीं होगा, जो कमोबेश आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शादी के बाद महिलाओं को ज्यादा नहीं तो कम, लेकिन कम मानने का जो है आज भी प्रचलन जारी है। उन्हें जब आप देखें, जब कहीं बात एक विवाद होगा तो विवाद में पुरुष महिलाओं को कम मानने के लिए जो है पूरी जान लगा देता है। तो उन्होंने एक और अधिकार जो दिया, उन्होंने मैटरनिटी का अधिकार दिया कि भाई प्रसूति अवकाश जो है महिलाओं को दिया जाना चाहिए। 1942 में यह अधिकार बाबा साहब ने जो है दिया। जबकि अमेरिका जैसे देश में 1987 में कोर्ट के दखल होने के बाद में इस अवकाश पर, मैटरनिटी अवकाश पर चर्चा हुई और 1993 में ये पेड लीव के रूप में अमेरिका में इसको जो है दर्जा मिला। जबकि हम लोग 1942 से ही हमने अपने यहाँ पर ये प्रावधान कर लिया। तो उनके बारे में बहुत ज्यादा कहना, जो हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए। हिंदू कोड बिल में 3 प्रावधान उन्होंने जोड़े। 3 प्रावधानों में महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। बहुविवाह प्रथा जो पहले प्रचलन में थी कि एक पुरुष कई पत्नियां जो है वो रख सकते हैं, उसकी समाप्ति का उस हिंदू कोड बिल में प्रावधान था। दूसरा प्रावधान था संपत्ति का अधिकार। देखिए, बातें बहुत हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग यही चाहता है कि संपत्ति में हिस्सा लड़कियों को या उनको ना मिले। तो संपत्ति के अधिकार का उस बिल में उन्होंने प्रावधान किया और किसी बच्चे को गोद लेने का प्रावधान भी उन्होंने हिंदू कोड बिल में किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण एक था, तलाक का अधिकार। पहले पुरुष को तलाक का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। तो ये 3 मुख्य प्रावधान हिंदू कोड बिल में जो है संविधान लागू होने के तुरंत बाद में वो जब वो मंत्री बने तो वो इसको लेके आए। लेकिन उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस बिल का विरोध किया और ये लागू नहीं हो पाया। वो इसके खिलाफ उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र भी दिया और फिर कुछ सालों बाद लोगों को शायद एहसास हुआ कि नहीं, हम गलत थे, तो फिर एक एक करके 3 अधिनियम में उन्होंने उसको पारित किया। अलग अलग हिंदू विवाह अधिनियम अलग एक अधिनियम बना, फिर हिंदू तलाक का अधिनियम अलग से बना और हिंदू दत्तक पुत्र अधिनियम एक अलग से लागू हुआ। तो हिंदू कोड बिल को ही एक रूप में न लागू करके हमने उसको कई सालों के बाद में अलग अलग अधिनियम बना के पारित किया। तो मैं आज के इस उपलक्ष्य में बस अपनी बात को समाप्त करने की तरफ हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को किसी एक जाति का नेता ना मानकर उनके कामों को अगर हम समग्र रूप से देखें तो हम पाते हैं कि उन्होंने किसी एक बिरादरी, एक वर्ग या एक जाति के को ध्यान में ना रख के बाकी सभी के लिए, पूरे देश के लिए हित में जो उन्होंने संविधान में प्रावधान किए हैं उससे सभी को लाभ मिल रहा है। तो आप सभी को पुनः महावीर जयंती की और डॉक्टर अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आभार सर। समस्त प्रबुद्ध जन ये जरूर कह रहे हैं कि मुझसे पूर्व वक्ता बहुत कुछ बता चुके, उसके बावजूद आप लोग नए आयामों के साथ अपने विचारों को यहाँ साझा कर रहे हैं। इसके लिए आपका हृदय से आभार और समय सीमा का पूर्ण ध्यान रखकर आप इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए पुनः आभार। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले साथी डॉक्टर आवेश कुमार जी को, जो वाणिज्य विभाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आवेश कुमार जी।